जय गौ माता, जय गोपाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 27 अप्रैल को गौ सम्मान दिवस मनाया जा रहा है और इस दिन अपने अपने क्षेत्र में लोग इकट्ठे होकर गवर्नमेंट एजेंसीज को ज्ञापन देंगे गौ माँ की रक्षा के लिए। तो ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया हो रहा है। सब लोग अपने लेवल के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं गौ माता की सेवा में। हम इसमें कुछ अपने विचार रखना चाहेंगे। तो हमारा ये कहना है कि इन कार्यक्रमों के साथ हमें गौ माँ से के पंचगव्य प्रोडक्ट्स उनके बारे में लोगों को एजुकेट करना होगा, उन्हें बताना होगा और उनसे क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, वो पर्यावरण के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, इकोनॉमी के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, सेहत के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। इन सब बातों को हमें बताना होगा, जन जन तक पहुंचाना होगा। तभी वो लोग सच्चे मन से गौ माँ से जुड़ पाएंगे और इस सेवा कार्य में हाथ बढ़ा पाएंगे। क्योंकि जब तक हम सही मन से किसी कार्य से नहीं जुड़ते तो उसकी सफलता हमें आंशिक ही मिलती है, पूर्णता नहीं मिलती है। तो इसी श्रृंखला में हम आपको कुछ गौ प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं। हो सकता है कि आप लोग जानते भी हो, अपने विचार हम साझा कर रहे हैं, पसंद आए तो आगे बढ़ाइएगा। हमारा ये कहना है कि इस गौ सम्मान दिवस पे हम घर घर जाएं और जहां हम सरकारी एजेंसीज के पास जा रहे हैं उन्हें भी उपहार स्वरूप कुछ पंचगव्य प्रोडक्ट्स प्रदान करें और उनको उनका महत्व इकोनॉमी में, पर्यावरण में, मनुष्य की सेहत में बताएं। और जो लोग उन रैलियों में, उस यात्रा में, उस के अंदर सम्मिलित हैं, उन सबको इनका प्रसाद वितरित करें और लोगों को भी हम वितरित करें ताकि ये प्रोडक्ट घर घर जाएं, इनका महत्व पता चले, लोग इनको इस्तेमाल करें, इनकी गुणवत्ता पता चले तो वो इनसे जुड़े और धीरे धीरे जो इकोनॉमी एक बना रखी है लोगों ने मेहनत करके, रिसर्च करके सालों से, इस इकोनॉमी को, गौ माँ के पंचगव्य प्रोडक्ट्स की इकोनॉमी को बल मिले, जिससे हमारे देश का भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा, पर्यावरण का भी फायदा होगा। तो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। बहुत प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, पर उनमें से कुछ से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे पहले गौ माँ के गोबर से बना हुआ लिफाफा है, शगन का एनवलप। इसके अंदर बीज भी हैं, तो अगर इसको हम मिट्टी में या कहीं गमले में डाल देते हैं इस्तेमाल करने के बाद तो वृक्ष उग जाएंगे। तो आपकी वृक्षारोपण की जिम्मेवारी भी पूरी हो जाएगी और इसके लिए हमें कोई लकड़ी भी नहीं काटनी पड़ती। ये गोबर से ही बनता है और गोबर जो कि दैनिक जीवन में गौ माँ अपने आप देती हैं और अदरवाइज वो वेस्ट में जाएगा तो रिसाइकल भी कहलाता है। और हमारे शास्त्र इसे बहुत पवित्र भी मानते हैं शुभ कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए। अगर हम घर में अपने शुभ कार्यों में, विवाह में और दूसरी जगह पे इसका इस्तेमाल करें तो हमारी शुभता भी हो जाएगी और ये गौ माँ की सेवा भी हो जाएगी। इसी गौ माँ से बने हुए पेपर से कापी, किताब, हनुमान चालीसा, बहुत सारी चीजें बनती हैं जो ज्यादातर एक्सपोर्ट होती हैं, पर हम लोगों के यहाँ कम यूज होती है, इसे हम अपना सकते हैं। उसके बाद ये घी है जी, देसी गाय का A2 घी है। ये हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। ये 1050 रुपये लीटर में आप लोगों को मिल जाता है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हवन सामग्री शुद्ध गोबर से बनी हुई, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनी हुई और शुद्ध देसी घी से बनी हुई। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आनंद आ जाएगा, वातावरण भी शुद्ध होगा, मन भी शुद्ध होगा और प्रसन्न होगा। ये नीचे उत्तराखंड का बद्री गाय का घी है जी। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, ये इसकी बहुत हाई उच्च वैल्यू मानी जाती है। 2000 रुपये लीटर में आता है, ये आधा लीटर की बोतल रखी है। इसके बाद ये लक्ष्मी गणेश जी हैं जी, जो दिवाली पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी गोबर के बने हुए हैं और इसको जब हम विसर्जित करते हैं तो विसर्जित पानी में करके इनकी मिट्टी अपने गमले में ही डाले तो लक्ष्मी जी, गणेश जी का वास हमारे गमले में, हमारे घर में ही हो जाता है और पर्यावरण को दूषित भी नहीं करना पड़ता और बाद में हमें रोड पर फेंकने की भी जरूरत नहीं है। ये गुनाइल है जी, ये एंड जम्स वगैरह को किल करने के लिए बहुत अच्छी और बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है। इसको हम अपने डेली यूज में अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी गौ सेवा हो जाएगी। ये दंत मंजन है, इसका ये हमने छोटा पैक ऊपर बना रखा, लोगों को सैंपल हम वितरित करते हैं। तो ये दंत मंजन में भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिली हुई है जो कि आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। जैसे कि इसके अंदर गो में है, सेंधा नमक है, काला नमक है, लौंग है, हल्दी है, मजूफल है, इलायची है, अपमार्ग है, त्रिफला है, त्रिकुटी है, सरसों का तेल है, नीम है, नीलगिरी का तेल है, अमृत धारा है। तो ये आपके दांतों के लिए बहुत बढ़िया और मसूड़ों की वो करने के लिए मालिश करके फायदा पहुंचाता है।
ये गणेश जी हैं छोटे, जिसको आप अपने कार के डैशबोर्ड पे लगा सकते हैं, तो विघ्नहर्ता हैं, सब जानते ही हैं। ये पीछे आपको बोलती रामायण दिख रही है, इसमें 10-12 तो पुराण हैं। ओम नमः शिवाय का 2 घंटे का जाप है, महामृत्युंजय का जाप है, बहुत सारी आरती है, कथा है, रामायण है। अखंड रामायण पाठ भी आप इससे कर सकते हैं। 21 घंटे लगातार चलता है, शुद्धता के साथ चलता है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने आप अखंड रामायण पाठ अपने घर में करवा सकते हैं। इसके बाद ये साबुन है, गोमय सोप है, कोई केमिकल मिला नहीं हुआ, सेहत के लिए बहुत बढ़िया और स्किन के लिए बहुत बढ़िया। छोटा पैक हमने सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनवा रखा है। ये गौ माता, आई लव गौ माता की पट्टी है। इसमें हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि 27 तारीख को जब हम गौ माँ के लिए निकाल रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, तो हम इन पट्टियों को अपने गले में या अपने बोर्ड पर लगा के चले और हिंदुओं को भी बांटे, ताकि वो अपने घरों के बाहर लगा सके। ये भी गिर गाय का घी है जी। ये 1100 रुपये लीटर पड़ता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल पैकिंग में अंदर थर्माकोल है। जैसे हमें कहीं अच्छी सभाओं में थोड़ा सा हमें दूसरे हिसाब से देना है, गिफ्ट वगैरह में, परिवार में, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये गौ माँ के गोबर से बने हुए धार्मिक चिन्ह है जी, जैसे शुभ लाभ है, ओम है, सुस्वागतम है, राधे राधे है, अमोद प्रमोद है, जय श्री राम, जय महाकाल, ये मुकुटा, तो ये सब हैं। इस तरह के और भी बहुत हैं जो कि हम अपना डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, और इनके टूटने फूटने खंडित होने पे हमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। पानी के अंदर विसर्जित करें और अपने गमले में या कहीं पे पार्क के गमले में इसको डालें। ये छल्ले हैं जी, ये भी पवित्र गोबर के छल्ले हैं, और गोबर एंटी रेडिएशन भी कहलाता है। तो इनके अंदर आप चाबी रखेंगे तो आपकी रेडिएशन भी कम होगी और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। इसके बाद लक्ष्मी चरण है जी। ये है जी जो आप गुड नाइट यूज़ करते हैं, उसमें केमिकल वाला लिक्विड यूज़ करते हैं, उसकी जी गोमय लिक्विड है। इसके अंदर प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ है और गाय के गोबर से, गौमूत्र से बना हुआ है, और इसकी स्मेल अरोमा बहुत बढ़िया है, और मच्छर भी नहीं आते हैं और पवित्रता भी आती है। इसके बाद ये बंधनवार है जी आपके दरवाजे के लिए। ये ऊन से और गाय के गोबर से, ये पत्तियां जो हैं गाय के गोबर से बनी हुई है जी, ये फूल जो हैं ये ऊन से बने हुए हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को आप अपनी यथाशक्ति जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दुकानदार लोग अपनी दुकानों पे अपने ग्राहकों को दे सकते हैं। मंदिरों में प्रसाद स्वरूप दिया जा सकता है। गौशालाओं में जो गोभक्त विजिट कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, उनको दिया जा सकता है। तो ये जब तक हम नहीं देंगे, इसके बाद खाद है और ऑर्गेनिक चीजें हैं, तो ही हम लोगों को जोड़ पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जोड़ पाएंगे। इसके बाद ये देखिए जी, ये मोबाइल स्टैंड है। इसके ऊपर मैं अपना मोबाइल रख के चार्ज करता हूँ, तो एंटी रेडिएशन है, रेडिएशन भी रोकता है। और ये स्टैंड जो है हमारा हैंड्स फ्री मोबाइल यूज करने के लिए भी काम आता है, तो हम हैंड्स फ्री भी यूज करते हैं। ये देखिए जी, मैट है, योगा मैट। ये भी गाय के गोबर से बना हुआ कपड़ा है, जिसकी ये मैट बनी हुई है। ये देखिए, ये गाय के गोबर का कपड़ा की लेंथ हमने मंगाई है। इससे आजकल सूट भी बन रहे हैं, तो इसका सूट हमने पता किया तो 5,000 रुपये का है। ये देखिए जी, ये एक्यूप्रेशर मैट है, जिसके ऊपर खड़े होके आपके नीचे से एक्यूप्रेशर पॉइंट दब जाते हैं। गोबर और मिट्टी होने की वजह से इसकी शुद्धता और इसकी एनर्जी भी आपके अंदर आती है, पवित्रता भी आती है, और ये चुभता भी इतना नहीं है, तो आप ज़्यादा देर इसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। इसके बाद देखिए जी, गोमय चप्पल है। ये वॉशेबल है और सब बढ़िया है, मैं इसको यूज़ करता हूँ, कोई परेशानी नहीं आती। तो इस तरह से हम और भी प्रोडक्ट्स को ऐड करके, क्योंकि हमें सनातन को इकट्ठा ऊपर लेके जाना है, इसको पीस मील में हम काम नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर हम इनको बांट सकते हैं। जब हम स्वागत करते हैं, स्वागत के अंदर हम ये गोमय माला, ये मैं दिखाता हूँ, ये गोमय माला है 108 नग की, इसको हम दे सकते हैं दूसरी माला की जगह। ये है जी, ये ब्रेसलेट है, राखी रक्षाबंधन पे भी यूज़ हो सकता है, वैसे भी हम दे सकते हैं। ये घी हम दे सकते हैं अपने वीआईपीज वगैरह को जिनको कार्यक्रम में बुलाया है। और जितनी भी हमारी भागवत कथाएं होती है, मंदिर में प्रोग्राम होते हैं, कुछ होते हैं, हमें वहाँ इनके स्टॉल लगाने चाहिए। लोगों को मंच से बताना चाहिए गौ माता की महत्वता, पंचगव्य की महत्ता, और उन्हें लेने के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए। गोमय दीपक भी है जो वहाँ अभी सब डिस्प्ले में नहीं है, तो गोमय दीपक हम अपने रूटीन में यूज करें। तो इस तरह से हमें करने में बहुत फायदा होगा। ये देखिए जी, ये धूप बत्ती है, बहुत प्यारी धूप बत्ती है, हवन की खुशबू आती है, आनंद आ जाता है। बड़ी डब्बी है, ये छोटी डब्बी है, और ये उसमें हमने और छोटा बना दिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आप अपनी पॉकेट के अनुसार अपना बजट बना सकते हैं और इन चीज़ों को आप देना शुरू करें। सच्चे गौ भक्त हम हैं,
और थोड़े से अच्छे बनने की हमें जरूरत है, ताकि इससे क्या होगा, गाय का गोबर गाय का मूत्र बिकेगा, तो जब गाय का गोबर और मूत्र बिकेगा तो उससे कुछ आमदनी होगी, तो कोई भी किसान भाई या दूसरा गौपालक उनको सड़क पर नहीं छोड़ेगा। अब आप ये देखिए, गोमूत्र है, ये कई फ्लेवर्स के अंदर है, इसमें पान है, लीची है, ऑरेंज है, तुलसी है। तो इसका ये फायदा है कि क्या नाम है, जो पीने में लोगों को बदबू या कुछ आती थी, वो बदबू इसमें नहीं आती है, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक की तरह काम करता है। और ये देखिए, आधा लीटर 200 रुपए का आता है, तो आप सोचिए 400 रुपए लीटर गोमूत्र बिक सकता है। इसके अलावा ये खेती में काम आ रहा है। गोमूत्र गोबर, जहाँ बंजर जमीनें भी उपजाऊ बन रही हैं, गाय का गोबर तो दुनिया भर का एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से। तो हमें अपनी माँ की वैल्यू को खुद पहचानने की जरूरत है, और सबसे पहले तो हम अपनी माँ को खुद माँ माने, दूसरे से तो हम बाद में मनवाएंगे, वो अपने आप मानने लगेगा। जब हम अपनी माँ का आदर हम खुद करेंगे तो दूसरा भी करेगा। हमारी माँ को बदनाम कुछ लोगों ने कर रखा है, जो गऊ को पाल तो लेते हैं पर खाने के लिए छोड़ देते हैं मोहल्ले में, वो वहां गंदगी खाती है। तो गंदगी खाती है तो लोगों के घरों के आगे जो गोबर देती है वो बदबूदार होता है, उस बदबूदार गोबर की वजह से लोगों की नाकों में सड़न आती है, तो उन्हें धीरे धीरे गौ माता से घृणा हो जाती है, उन्हें खाना नहीं मिलता, कुछ के ऊपर वो अटैक कर देती है, और ये गौ पालक शाम को ले जाके फिर दूध निकाल लेते हैं इंजेक्शन लगा के, फिर उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। तो हमें इन लोगों को भी चेक करने की जरूरत है, इनकी कंप्लेंट करने की जरूरत है, और स्ट्रिक्टली इनसे डील करने की जरूरत है, जो कि हमारी माँ को बदनाम करते रहते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, गौ सम्मान दिवस को गौ सम्मान के साथ मनाएं, और इन प्रोडक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करें, लोगों को कनेक्ट करें, इन प्रोडक्ट्स को मंदिरों में, गौशालाओं में, धार्मिक स्थानों पर अवेलेबल कराएं। जय गौ माता, जय गोपाल।